दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेश कुमार आज आप सबके लिए लेके आया हूँ धुआंधार वाटरफॉल का एक खूबसूरत वीडियो जो कि जबलपुर जनपद के भेड़ा घाट नामक स्थान पर पड़ता है। साथियों, यह नर्मदा नदी पर स्थित एक खूबसूरत झरना है जो 30 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। अपनी खूबसूरती और तेज आवाज़ के कारण यह झरना पूरे भारत में प्रसिद्ध है और इसे धुआंधार नाम इसलिए मिला है क्योंकि पानी के गिरने से धुएं जैसा वातावरण बन जाता है। धुआंधार जलप्रपात को यूनेस्को द्वारा 20 मई 2021 को विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया है। साथियों, इस वाटरफॉल को देखने के साथ साथ हम थोड़ा सा नर्मदा नदी पर चर्चा कर लेते हैं। नर्मदा नदी, जिसे स्थानीय रूप से कहीं कहीं रेवा नदी भी कहा जाता है, भारत की 5वीं व पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह मध्य प्रदेश राज्य की भी सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। इसे अपनी जीवनदायी महत्व के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार में उत्पन्न होती है। फिर 1312 किलोमीटर पश्चिम की ओर बहकर यह भरूच से 30 किलोमीटर पश्चिम में खंभात की खाड़ी में बह जाती है, जो अरब सागर की एक खाड़ी है। नर्मदा समूचे विश्व में दिव्य व रहस्यमय नदी है। इसकी महिमा का वर्णन चारों वेदों की व्याख्या में श्री विष्णु के अवतार वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण के रेवाखंड में किया है। इस नदी का प्राकट्य ही विष्णु द्वारा अवतारों में किए राक्षस वध के प्रायश्चित के लिए ही प्रभु शिव द्वारा अमरकंटक के मैकाल पर्वत पर कृपा सागर भगवान शंकर द्वारा 12 वर्ष की दिव्य कन्या के रूप में किया गया। महारूपवती होने के कारण विष्णु आदि देवताओं ने इस कन्या का नामकरण नर्मदा के रूप में किया। इस दिव्य कन्या नर्मदा ने उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर काशी के पंचक्रोशी क्षेत्र में 10,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके प्रभु शिव से निम्न ऐसे वरदान प्राप्त किए जो कि अन्य किसी नदी और तीर्थ के पास नहीं है। प्रलय में भी मेरा नाश न हो, मैं विश्व में एकमात्र पाप नाशिनी प्रसिद्ध हूँ। यह अवधि अब समाप्त हो चुकी है। मेरा हर पाषाण शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित हो। विश्व में हर शिव मंदिर में इसी दिव्य नदी के नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान हैं। कई लोग जो इस रहस्य को नहीं जानते, वे दूसरे पाषाण से निर्मित शिवलिंग स्थापित करते हैं। ऐसे शिवलिंग भी स्थापित किए जा सकते हैं, परंतु उनकी प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य है, जबकि श्री नर्मदेश्वर शिवलिंग बिना प्राण के पूजित हैं। ऐसा माना जाता है कि नर्मदा नदी के तट पर शिव पार्वती सहित सभी देवता निवास करते हैं। भेड़ाघाट की खासियत यहाँ के झरनों में बसी हुई है। जबलपुर मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में स्थित धुआंधार जलप्रपात अपनी शांति और सुंदरता के चलते लोगों का मन मोह लेता है। यही कारण है कि इसे देखने के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं। यह जलप्रपात नर्मदा नदी व यहाँ के मशहूर संगमरमर की चट्टानों से होकर गिरता है, जिसकी वजह से इसकी गति इतनी तेज होती है कि इसकी बूंदें धुएं की तरह दिखती हैं। यही वजह है कि इसका नाम धुआंधार जलप्रपात पड़ा। भेड़ाघाट जलप्रपात जबलपुर और आसपास के लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट बन चुका है। गर्मी की छुट्टी हो या फिर साप्ताहिक छुट्टी, लोगों की यहाँ पर खूब भीड़ देखने को मिलती है, जैसा कि आज दिखाई दे रही है।
रविवार का दिन होने के कारण यहाँ पर आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ की खूबसूरती को निहारने के लिए एकत्र हुए हैं। साथियों, भेड़ाघाट जलप्रपात की खूबसूरती बॉलीवुड के निर्माताओं और कलाकारों को भी खूब लुभाती है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। 1974 में सुनील दत्त की फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए की शूटिंग हो चुकी है। साथ ही शाहरुख खान की फिल्म अशोका का प्रसिद्ध गाना रात का नशा अभी भी भेड़ाघाट में शूट हुआ है। इसके अलावा 2016 में आई एक फिल्म मोहनजोदड़ो भी भेड़ाघाट में ही शूट की गई है, जिसमें हीरो के द्वारा भेड़ाघाट के नदी में मगरमच्छ को मारते हुए दिखाया गया है। सांस्कृतिक महत्व के संदर्भ में धुआंधार जलप्रपात के आसपास का क्षेत्र लंबे समय से संस्कृति और व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ संगमरमर की चट्टानों का सदियों से खनन किया जाता रहा है और इनका उपयोग आश्चर्यजनक मूर्तियों और कलाकृतियों को बनाने के लिए किया जाता रहा है। कई प्राचीन पर्यटन पानी और संगमरमर के बीच अद्भुत अंतरक्रिया को देखने के लिए भी यहाँ रुकते थे। वैसे तो यहाँ पूरे वर्ष भर आया जा सकता है, लेकिन घूमने का सबसे अच्छा समय सितंबर से मार्च तक का होता है। इस दौरान मौसम अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर आप गर्मियों में आना चाहें तो जून के लास्ट महीने और अगस्त तक आप यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि इस समय नर्मदा नदी में ढेर सारा पानी रहता है और इस वाटरफॉल में भारी मात्रा में जलराशि नीचे की तरफ गिरती हुई प्रतीत होती है, जिससे इसका आकर्षण और बढ़ जाता है। धुआंधार जलप्रपात के पास के मार्केट की बात करें तो यहाँ पर संगमरमर की वस्तुएं, हस्तशिल्प और अन्य सजावटी सामान भारी मात्रा में बेचे जाते हैं। इसके अलावा रोपवे की सवारी भी एक लोकप्रिय गतिविधि है, जो झरने का शानदार दृश्य प्रदान करती है। स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प जैसे कि लकड़ी के काम, मिट्टी के बर्तन और अन्य कलाकृतियाँ भी यहाँ खरीदी व बेची जाती हैं। दोस्तों, अगर आप भी धुआंधार वाटरफॉल को देखने का मन बना रहे हैं तो जानकारी के लिए बता दें कि वहाँ कैसे पहुँचें। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के पास भेड़ाघाट में स्थित है। जबलपुर से धुआंधार जलप्रपात पहुँचने के लिए आप टैक्सी, ऑटो रिक्शा या बस ले सकते हैं। जबलपुर बस स्टेशन से धुआंधार जलप्रपात की दूरी महज 25 किलोमीटर है।